राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संदास जी महाराज जी की वाणी पृष्ठ संख्या 45 पे महापुरुष फरमा रहे हैं। अतः साखी भेक को अंग लिख्यते। राम नाम लीधा नहीं, बीधा बिना विवेक, सीधा खाया संत दास, कीधा नाना भेक। महापुरुष फरमा रहे राम नाम तो लिया ही नहीं और सीधा सीधा भेक धारण कर लिया और सीधा खा लिया, तरह तरह के रूप बना लिए। भेक धार कर संत दास, एक राम ही राम कहन, तीन लोक में सो बड़ा सब संतन का महन। भेक धार कर संत दास, एक राम ही राम कहन। तो भेक धारण किया और भेक धारण करके खाली राम का नाम लिया तो तीन लोक में सो बड़ा, तो तीनों लोकों में वो बड़ा, तीनों लोकों में वही बड़ा है। सब संतन का महंत, सब संतों का महंत, सब संतों का। भेक धार कर संत दास, राम कहत एक धार, अरस परस मन होई रहे तब छूटे भगद्वार। भेक धार कर संत दास, राम कहत एक धार। भेक धारण करके एक धारा के साथ जो राम का नाम लेगा तो अरस परस मन हो ही रहे, तो फिर मन में वो अरस परस हो जाएगा, एक मेक हो जाएगा। तब छूटे भगद्वार, तब जाके भगद्वार छूटेगा, तब जाके 84 छूटेगी, तब जाके छूटेगी। भेक धार कर संत दास, मैंत भया जगमाई, अंतर प्रेम प्रकाश की डोर न छूटी नाई। भेक धार कर संत दास, महंत भया जगमाई। भेक तो धारण कर लिया और महंत हो गए। अंतर प्रेम प्रकाश की डोर न छूटी नाई। महंत हुए तो क्या हुआ, अंदर प्रेम का प्रकाश तो हुआ ही नहीं, प्रेम प्रगट नहीं हुआ, प्रेम प्रगट नहीं हुआ। अंतर की स्वामी स्वामी सब कहे, लहे न मन का भेद। अंतर की पूछ्या संत दास, उठे पकड़ लबेद। स्वामी स्वामी सब कहे, स्वामी हर कोई कहता है कि स्वामी है, महाराज है, महंत है, लेकिन मन के भेद को तो जाना ही नहीं। अंतर की पूछ्या संत दास, जैसे ही अंदर घट की बातें करें तो पूठे पकड़ लबे, तो झगड़ा करने को तैयार हो जाए, झगड़ा करें। अंतर की क्या पूछिए, बैड़ाखी सुबात, चाबक घालिया काट सी, नैचे रोड़िया लात। अंतर की क्या पूछिए, बैड़ाखी सुबात। अब उससे अंदर घट की क्या चर्चा करें, वो तो बैड़ाखी अक्खड़ है, अंदर घट में तो कभी गया ही नहीं, घट की चर्चा तो कभी करी नहीं। अक्खड़े अंदर की बात क्या पूछे, चाबक घालिया काट सी, नैचे रोड़िया लात। ये तो और बल्कि काटने को तैयार है और लाते मारने को। ताव तुर्की ना करे, जे बहुत खिजावे, रोड़ डुलाता संत दास, बावे ही बावे। ताव तुर्की ना करे, जो बहुत खिजावे। जो असली घोड़ा होता है ना, वो कभी भी खिजाता नहीं, उसको कितना भी खिजा दो वो कभी ताव नहीं करती, असली घोड़े की पहचान। और जो रोड़ा होता है ना, छोटा टट्टू, वो दुलाते मारता है, वो लात मारता है, जरा सा भी कोई हो तो लात मारने का काम करता है। ऐसे जो असली संत है ना, वो कभी भी क्रोध नहीं करते, लेकिन जो नकली है वो उसमें है। रोड़ दुलाता संत दास, बावे ही बावे। गद्दी जंगड़ देश की, चले पूर्वी चाल, पलटे नाही संत दास, अंत गधी की खाल। गधा है और वो ऊंची चाल चले पर उसका स्वभाव कभी जाता नहीं, गधे की चाल पलटती नहीं। दिखने में चाहे वो कितना ही हो जाए, कि दिखने में वो कंठी तिलक माला सब कर ली, पर चाल वो की हुई है, चाल नीची की नीची है। तुर्क्या से तीतर कमा, मकेर्या सुमेल, असली नाही संत दास, कुछ है जाति में भेल। तुर्क्या से तीतर कमा, मकेर्या सुमेल। ऊंचे से तो तरक कर रहे, महापुरुषों से तो तरक कर रहे हैं और नीचे से मेल कर रहे हैं,
तो जरूर कुछ भेड़ का काम है। मते चलत है जगत के ए भगत करत है लोग, कैसे पावे संत दास ऊ तो दुर्लभ जोग। मते चलत हैं जगत के ए भगत करत हैं लोग, संसार के मते चलते हैं, ए भगत करत हैं लोग, भगत कहलाते हैं। पर कैसे पावे संत दास ऊ तो दुर्लभ जोग, वो तो दुर्लभ जोग है, कैसे मिलेगा। सांग लिया कि संत दास रही नहीं कुछ आब, जहाँ तहाँ इस भेक को रंड्या किया खराब। सांग लिया कि संत दास रही नहीं कुछ आब, भेक धारण किया और कुछ आब रही, भेक धारण किया और आब है नहीं। इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जहाँ तहाँ इस भेक को रंड्या किया खराब। और कामण ने और इसको खराब कर दिया। रंडिया यानी माया भी आ गई, कनक और कामनी स्त्री भी आ गई, पैसा भी आ गया, भेक दोनों के कारण खराब हो गया। रंडिया डंडिया संत दासो कबहू चेते नाय, राम भजन उपजे नहीं दीन फिरे जगमाई। रंडा डंडिया संत दास जे कबहू चेते नाय, जो माया के फेरे में पड़ गए, जो कनक और कामनी के फेरे में पड़ गए, वो कभी चेत ही नहीं सकते, वो इसी चक्कर में हो गए। राम भजन उपजे नहीं, फिर माया के फेरे में कभी राम का भजन उपजता नहीं है। दीन फिरे जगमाई, संसार में दीन होके रहते हैं। जाई विलंब्या जो गणिया रे गया काचा जोग, गया नवा का संत दास 84 का रोग। जाए विलंब्या जो गणिया रे गया काचा जोग, स्त्री का संग कर लिया, चेली का संग कर लिया तो जोग अधूरा ही रह गया, फिर जोग पूरा नहीं हो सकता। गया नवा का संत दास 84 का रोग, ऐसे का 84 का रोग कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी आवागमन ख़त्म नहीं होगा। बहुता खाया संत दास भेक पहर ढाबू, एक राम भजन बिन रह गया बाबू का बाबू। भेक पहन लिया लेकिन भजन नहीं किया तो खाला बाबू का बाबू रह गया, यानी खाली बनावटी रह गया, ऊपर का ऐसा रह गया। पहरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, साध नहीं वे संत दास बिगड़िया बाबू जान। पहरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, जामा पागड़ी पहन ली, पहचान पड़ी नहीं तो साध नहीं वे संत दास बिगड़िया बाबू जान, तो वो साध नहीं है, वो बिगड़े वे बाबू हैं। पैरिया जामा पागड़ी दाढ़ी मूछ मुंडाए, जानक बाबू संत दास आए गंगा नहाए। ऐसा लग रहा बढ़िया गंगा जी नहा के शुद्ध होके आए, यानी कि गंगा नहा के आए, इसका मतलब कि आए तो गुरु के यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि वाणी जी का पाठ करते हैं, गुरु के यहाँ से आए, भेक धारण कर लिया, लेकिन हे खाली के खाली, भजन नहीं करा, मूछ मुंडा ली, बाल मुंडा लिए, पर भजन नहीं करा, भजन नहीं करा। ऐसा आता है कि वो ये तो बहुत शुद्ध है, गंगा नहा के मतलब एकदम शुद्ध नजर आते हैं, पर अंदर से अशुद्धि है, भजन नहीं किया। पैरिया जामा पागड़ी दाढ़ी मूछ मुंडाए, जानक बाबू संत दास आए गंगा नाय। राम नाम का भेक दर पाई नाही शुद्ध, साध नहीं वे संत दास ते कहिए बेसुद्ध। राम नाम का भेक धर पाई नाही शुद्ध, राम नाम का भेक तो धारण कर लिया पर शुद्ध तो आई नहीं, साध नहीं वे संत दास ते कहिए बेसुध, वो साध नहीं है, वो बेसुध हैं। सब कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख। सब कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, भेक क्यों धारण किया था इसको तो भूल गए, भरमा गए और सब सीखत ज्ञानी हो गए। खाली याद कर लिया कि वाणी जी में क्या लिखा है, कि भागवत जी में क्या लिखा है, कि गीता जी में, खाली उन बातों को सीख लिया, याद कर लिया। खाली याद करने से काम नहीं चलेगा। हर कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख। एक शब्द के बीच में वो परमात्मा है। संत दास इस भेक से कुछ ही कही न जाए, सत्य शब्द माने नहीं अड़बंग धरे उठाए। संत दास इस भेक से कुछ ही कही न जाए, ऐसे भेकधारी से क्या बोले, सत्य शब्द तो माने ही नहीं और उल्टा झगड़ने को तैयार है।
और उल्टा झगड़े। तो ऐसे से बोले क्या, दलक दीन का धार कर पलक न कैया राम। उस परमात्मा का बाना धारण करके एक पल भी राम का नाम लिया ही नहीं, मते खलक के मिल गया ए बेईमान का काम। तो भेग धारण करके संसार में मिल गया तो ये तो बेईमानी हो गई, ये तो बेईमान का काम हो गया, ये सबसे बड़ी बेईमानी। दलक दीन का धार कर पलक न बिसरे राम। परमात्मा का बाना धारण करके जो एक पल भी राम जी को नहीं भूले तो खलक मता से तरक है सोई संत बरियाम। जो खलक मते से तरक हो गए, जो संसार के मते से फारिक हो गए, जो संसारी से अलग हो गए, वो ही भक्त ऊंचे हैं, वो ही ऊंचा बाना उनका है, वो ही संत ऊंचे हैं। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्माण, संत दास इस भेक में सो ही संत सुजान। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्वाण, रात दिन मुख में वो राम शब्द रहे, निर्वाण राम का नाम रहे। वो संत दास इस भेक में सो ही संत सुजान। वही संत सुजान है जो रात दिन सुमरण करे, वही संत विचक्षण है, वही संत होशियार है, वही सबसे आगे बढ़े में जो 24 घंटे भजन करे। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई, सोना रूपा फकर होई अंग लगावत नाई। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई, इसी बात की संसार में महिमा होगी। किस बात की होगी कि सोना रूपा फकर होए, कि सोना और रुपया, सोना और चांदी फकर होके हाथ लगावे नाई, हाथ नहीं लगाए, सोना चांदी माया को हाथ नहीं लगाए, तब तो संसार में माया, तब तो महिमा होगी। जो माया को छुए, अब हाथ लगाने का मतलब है कि उनको वापरे नहीं, हाथ लगाने का कोई छूने से वो अंदर थोड़ी ना घुसे। हाथ लगाने का मतलब है, नहीं तो हाथ नहीं लगा रहे, सौगंध और पूरा उपयोग कर रहे हैं, बोले हाथ नहीं लगाते नीचे रख दो। अब हाथ नहीं लगा रहे नीचे रख दो तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो वही हुआ, मतलब उसका प्रयोग ही नहीं करे, उस ऐश्वर्य का भोग नहीं करे, उस ऐश्वर्य का भोग नहीं करे। संत दास इस बात की पेवंदधारी देवता, नागा राकस थाय, पेवंधारी देवता नागसरा का थाय, इधर उधर सुवाई कर जिग विध्वंस कर जाए। बाकी तो भेगधारी यदि इधर से उधर आके और विध्वंस कर जाते हैं, नागा और ये सब इनके बारे में। खल का पैर फकीर का करता है फकड़ी, जाके लक्ष्मी संत दास जमहंदी लकड़ी। बाना पहन लिया फकीर का और संसारी को डरा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं और छीन रहे हैं। तो महापुरुष फरमारे उनको जम की लकड़ी बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। लगा रहे एक नाम सू मेटे सब फकड़ी, ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी। लगा रहे सब नाम सू, एक नाम से लगे रहें, एक नाम से एक जैसे लगे रहें। मेटे सब फकड़ी, सारी फकड़ी खत्म हो जाए, सब फकड़ी खत्म हो जाए। ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी, उसको जम की लकड़ी नहीं लगेगी, उसको काल का डंडा नहीं लगेगा। दरिया फिर बेक फकीर का, दावा सू क्या काम, निर्दावे हुई संत दास भजिए केवल राम। दरिया भेक फकीर का, दावा सू क्या काम। अब जब फकीर का भेक धारण कर लिया तो फकीर का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर दावा क्यों दे रहे हैं? फिर तुम्हारे दावे से क्या काम है? निर्दावे हुई संत दास भजिए केवल राम। निर्दावे हो कि केवल राम का भजन करो, केवल राम का भजन करो। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए, तो एह फकीरी संत दास मोहिन आवेदाय। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए। स्वामी भेगधारी है, स्वामी कहलाते हैं। सेवक कौन कहलाता है? जो आने वाला है। अब वो स्वामी हो के सेवक की पूजा कर रहे हैं, यानी उनको खुश रख रहे हैं, आने वाले को खुश रखते हैं कि क्या पता फिर वो चढ़ावा कम लाएंगे या आएंगे नहीं। तो स्वामी हो के सेवक की पहली पूजा करे तो महापुरुषों को मोहिन आवेदाय, ये फकीरी दाई नहीं आती है, ऐसी फकीरी दाई नहीं आती है। असल फकीरी धार मन कमसल दे छिटकाए, असल फकीरी को धारण करे, भोलेपन को हटाए। राम नाम की जिक्र कर जो सबे फिकर मिट जाए, राम नाम की जिक्र करे
तो सारी फिक्र खत्म हो। संत पुकारिया कहत हैं तुम सुनता हो सबको, खुशामदी संसार की करे सफकर न हो। संत पुकारिया कहत हैं तुम सुनता हो सबको, संत पुकार पुकार के कहते हैं और सब सुनो कि जो भी संसार की खुशामदी करेगा वो फकीर नहीं होगा। संसार की खुशामदी करनी नहीं है। खुशामदी का मतलब है कि अपने को कुछ चाहिए। खुशामदी का क्या मतलब है कि भाई कुछ चाहना है तो उसकी खुशामद करें। बाकी भेद धारण करने के बाद अपन तो संसारी, अपन गृहस्थी है, गृहस्थी में तो मजबूरी है कि घर को बनाए रखना है, तो चलो ठीक है खुशामद कर लेते हैं, एक दूसरे के हाथा जोड़ी कि भैया तू बड़ा वहाँ खुशामद करो। पर भेद धारण करने के बाद खुशामद किस बात की? उनके तो एक की खुशामद करनी है, राम जी की बस। संसार की खुशामद करना है इसका मतलब कि चाहना है, बाकी आवश्यकता क्या है? राम जी रोटी में कमी रखते ही नहीं है, राम जी किसी भी चीज़ में कमी नहीं रखते हैं। असल फकीरी धार कर लोका मान्या संत दास, सबही कबही फकर न होए। जो संसार की बात मानता है वो कभी फकीर नहीं कहलाता है। सदगुरु माने सत्य कर, फकर कही जे सोए। जो गुरु की बात को सत्य करके मानेगा वो फकीर कहलाएगा, वो फकीर कहलाता है। धनवत को आदर करे, निर्धन कहे दूर, साध नहीं वे संत दास, कोई माया तड़ा मजूर। धनवंत को आदर करे, निर्धन को कहे दूर। धनवान का तो आदर करते हैं और निर्धन को दूर भगाते हैं। तो साध नहीं वे संत दास, कोई माया तड़ा मजूर। तो वो साध नहीं है, वो माया के मजदूर हैं। आशा राखे जगत की, नहीं राम विश्वास। संसार की तो आशा रखते हैं, राम जी पे विश्वास नहीं है। पेट भरे ललपत करे, चौपाड़िया में बास। पेट कर भरते हैं और ललपत करते हैं, चौपाड़ियों में बास है। सुगरा जोगी संत दास, बनखंड करे निवास। आई बरते सहज की, रखे अलग की आश। सुगरा जोगी संत दास, बनखंड करे निवास। सुगरा जोगी है जो बनखंड में निवास करते हैं। असली जो जोगी होते हैं ना, जो सुगरे कहलाते हैं। सुगरे संत का क्या मतलब है? बनखंड। बनखंड का मतलब कोई जंगल में जाके रहे नहीं, निर्दावे होके, जहाँ भी गृहस्थी में भी रहे तो निर्दावे होके, वन में रहे चाहे गृहस्थी में रहे, निर्दावे होके रहते हैं। और आई बढ़ते सहज की, जो सहज में आया उसको पाले, रखे अलख की आश, और उस परमात्मा की आशा रखे, उसको बोलते हैं असली जोगी। इति भेको अंग संपूर्ण अंग 54 साखी 1306 अतः साखी चाणक को अंग लिख्यते। 98 पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। संत दास तिहु लोक में अदल शब्द है एक, सदगुरु बिन पावे नहीं ढूंढत मुआ अनेक। संत दास तिहु लोक में अदल शब्द है एक, तीनों लोकों में अदल शब्द एक ही, न्याय का शब्द एक ही है, कानून का शब्द एक ही है। पर सदगुरु बिन पावे नहीं, पर सदगुरु के बिना प्राप्ति नहीं होगी। ढूंढत मुआ अनेक, ढूंढ ढूंढ के कोई मर जाए। उस अदल शब्द की, उस न्यायपूर्ण शब्द की प्राप्ति सदगुरु है। संत सुलझावत संत दास, ए पंडित दे उलझाए। मार्ग मुक्ति का छाड़ कर 84 ले जाए। संत सुलझावत संत दास, ए पंडित दे उलझाए। संत तो सुलझाते और पंडित उलझाते हैं। संत तो सुलझाने वाले हैं और पंडित उलझाने वाले हैं। मार्ग मुक्ति का छाड़ कर 84 ले जाए। इस मुक्ति के मार्ग को ख़त्म करा के 84 में ले जाते हैं। 84 में राम नाम पंथ छाड़ कर दे कुछ और बताए। राम नाम के रास्ते को तो छोड़ दिया, कुछ और बता देते हैं। तो अंधा की लकड़ी संत दास, अंधे ही पकड़ी जाए। अंधा कौन है? पूरा संसार है। अब संसार को ज्ञान की आवश्यकता है तो उन्होंने अंधे की लकड़ी पकड़ी कि हमको रास्ता बताओ। वो खुद ही अंधे रास्ता कैसे बताएंगे? पंडित खुद ही उलझे हुए, तिथि में, वास में, हर किसी में, अमावस में, पुण्यों में, बड़े दिन में, छोटे दिन में, अब खुद ही उलझे। तो अब वो खुद ही अंधा है, अब वो रास्ता कैसे बताएगा? तो अंधे की लकड़ी अंधे ने पकड़ ली। अपन संसारी, अपन तो जानते ही नहीं है और अपने को रास्ता अंधा ही बता रहा है, तो वो कैसे बताएगा? वो कैसे बताएगा? सुन है लाचव खूट में, पीछे लगी बहीर। बूढ़न चालिया बापड़ा, पंडित अंधे पीर। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। बोले रानी बाई का मायरा हो रहा है, ये कथा हो रही है। खुद तो डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे। खुद तो डूबेंगे, सांग रचाते हैं।
अब नानी बाई का मायरा कोई छोटी मोटी चीज़ थी जिसमें परमात्मा प्रकट हो गए, ऐसे नाचने कूदने से प्रकट हो जाते। एक साड़ी मेल दी पुरानी सी और सुन रहे हैं और नाच रहे हैं और कूद रहे हो, ऐसे राम जी प्रकट हो जाते। तो फिर संत ऐसा काम ही क्यों करते हैं? वो सीधा सीधा कहते कि चलो नाचो कूदो एंजॉय करो। पर महापुरुष हमारे सुन हेला चहु, चारों ओर हेला मच रहा है, यहाँ ये कथा और यहाँ ये कथा और यहाँ ये कथा और ये, और पीछे लगी बहिर पीछे कतार लग रही है, चलो 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 भागो भागो भागो, सुनो सुनो सुनो। अब ये क्या है? बूढ़न चालिया बापड़ा, बापड़े सब डूबेंगे, सब डूबेंगे। पंडित अंधे पीर, वो पंडित अंधे पीर हैं, खुद डूबेंगे और सबको डुबा देंगे। आंधा पंडित संत दास, आंधो यो संसार। पंडित भी अंधा है, संसार भी अंधे, सुनाने वाले भी अंधे, संसार भी अंधा है। आंधा का उपदेश सुन, आंधा ही लागा लार। उनके साथ कौन लगेगा? जो अंधा होगा, जिसकी आंखें होगी वो बोलेगा ये नाटक चेटक क्या हो रहा है, फिर वो नाटक चेटक में रुकेगा नहीं। यदि वो रुका है और देख रहा है और आनंद ले रहा है तो वो भी अंधा है। इसका मतलब वो ज्ञान समझा ही नहीं, बोल रहा बहुत बढ़िया आनंद आ गया। वो आनंद, अरे भाई ये आनंद क्या? नाचना कूदने से आनंद आ जाता, नाचने कूदने से राम जी मिल जाते। दूसरे दूसरे सांग रचा लें, दूसरे रूप धारण कर लिए कहीं पे। अब वो नानी बाई बना दी, नानी बाई बनना ऐसे आसान था, वही बना डाली। नरसिंह मेहता ही बना दी। अब नरसिंह मेहता, शर्म आनी चाहिए, नरसिंह मेहता की नकल कर रहे हैं, ऐसे भक्त की नकल कर रहे हैं, ऐसे विकार वाले व्यक्ति अपने जैसे। अपन को धिक्कार है, अपन तो उनकी धूल की उसके बराबर ही नहीं। और अपन खुश होते हैं, अपन हाथ जोड़ते हैं, अपन खुश होते हैं। अपने जैसे मूर्खा कौन, अपने जैसे कौन मूर्ख हैं? तो महापुरुष हमारे ऐसे के साथ कौन लगेगा? जो अंधा होगा, अंधा होगा वो अंधे केस में जाएगा। आंधा ने सुनिया संत दास, आंधा का उपदेश, अंधे का उपदेश अंधा ही सुनेगा, अंधा ही सुनेगा। सुजाखा की बात को लगे नहीं परवेश। जो सुजाखा है ना, जिनकी आंखें, उनकी बात को अपन सुनेंगे नहीं, क्योंकि सब अंधे ही अंधे। अब सब अंधों में कोई आंखें वाला देख के बोले सूरज है तो सब 1,00,000 बोल रहे नहीं है, नहीं है, अंधकार है। तो सुजाखा को मूर्ख बोलेंगे कि ये अकेला ही आया कि जिसको उजाला दिख रहा है। उजाला नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे वहाँ कोई जाके बोलेगा अरे ये क्या नाचना गाना कर रहे, तो बोलेंगे ये ज़्यादा ही होशियार है, ये ज़्यादा ही भक्तिमान बन रहे हैं। तो उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। हीरा अमोलक हाथ दे, समझाया 100 बार। ये हीरा अमोलक हाथ में दे के 100 बार समझाया, तो ही न आया संत दास, अंधे को इतबार। तो भी अंधे को विश्वास नहीं आया। गुरु चेला दो अंध हैं, भरमत है बनमाई। गुरु और चेला दोनों अंधे हैं, वन में भरमाते हैं। संत दास निज नाम का वह मार्ग पाया नाई। निज नाम का मार्ग तो पाया ही नहीं। भरमी पंडित संत दास, भरमी यो संसार। पंडित भरमी, पूरा संसार भरमी। कर्मी के लागे नहीं, सत शब्द की मार। सत शब्द की मार कभी कर्मी को नहीं लगी, क्योंकि कर्म इतने भारी हैं, कमर इतने, कर्म इतने ज़बरदस्त हैं कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। कर्मों की मार इतनी ज़बरदस्त है कि कर्मी को उस मार का पता ही नहीं चलेगा। कर्मी के लागे नहीं, सत्य शब्द की मार। सुन सुन बूढ़ा बापड़ा, बमणु का उपदेश। सदगुरु बिन पावे नहीं, मुक्ति विलासी देश। सुन सुन बूढ़ा बापड़ा, अपने को बापड़ा कह रहे हैं अपन वर्ण में। बताओ महाराज हमारे क्या? तो बोले तुम्हारे राहु लग गया, तुम्हारे केतु लग गया। ये बमणु का उपदेश, ब्राह्मणों का उपदेश सुन सुन के सब डूब रहे हैं। क्या लग गया? राहु के लग गया, केतु लग गया, तुम्हारे कुल देवता हैं, तुम्हारे कुल देवता परेशान कर रहे हैं, भूत ने, प्रेत ने, क्या क्या सब उपदेश देते हैं। सदगुरु बिन पावे नहीं, ब्रह्म विलासी देश। सदगुरु के बिना उस ब्रह्म विलासी देश की प्राप्ति नहीं होगी। पंडित पुस्तक खोल कर मंडे चहोटे जाए, आंधा के डिंग संत दास, आंधा ही बैठे आए। पंडित पुस्तक खोल कर मंडे चहोटे जाए। पंडित ने पंचांग खोल लिया, चौराहे पे जाके बैठ गए। कोई पहले जाते ना गली गली, वहाँ बीचों बीच बैठ जाते। पंचांग खोल लिया, बीचों बीच बैठते। अब आंधा के डिंग संत दास, आंधे ही बैठे। सारी महिला दौड़ दौड़ कर था महाराज फिर तिथि बता दो, महाराज बीच में बैठ जाते। सब दौड़ दौड़ के उनके आसपास बैठ जाते। महाराज आए, ये तिथि बताओ, ये तिथि बताओ। तो अंधे के साथ अंधे ही बैठते। महापुरुष तो कितना अपने को धिक्कार है। ये संत दास जी महाराज ने तो अपने को इतना धिक्कार है, इतना, और इससे बापड़ा के आगे क्या कहेंगे।
अपने को लाई बापड़ा सब कुछ कह रहे हैं, अंधा कह रहे हैं। अपन अंधे खुद नहीं देख रहे अपनी आंखों से कि ये बात सही है कि गलत है। जन्म जन्म हो गए, स्थिति को करते तिथि सही होती तो फिर काम बन जाता। इसलिए अपन अंधे, बताने वाले तो अंधे हैं ही। चत्रवेद बावर तणी पंडित बिदक स्वरूप, घेर घार भीतर दिया क्या राजा क्या भू। चत्रवेद बावर तणी, कोई 4 वेदों की बावर तणी मतलब कोई जेल ऐसे होती है ना, जेल जिसमें बंद कर देते हैं, तो ऐसे 4 वेदों की बावर तणी ऐसे जेल जैसी लगा दी। और पंडित विदक स्वरूप, और वो कसाई है उसमें डाल के और मारते, जीव को 84 में पहुँचा देते हैं। वो कसाई बोल रहे हैं सीधे, पंडित विदक। अब वो परमात्मा प्रकट हुए हैं, वो कसाई के जैसे हैं। घेर घार भीतर दिया, घेर घार के उसके भीतर डाल दिया। क्या राजा क्या भूप, अब उससे बाहर निकल नहीं सकता है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो। क्या प्रजा क्या भूप। पारायण को संत दास, सुनता है सब कोई। पारायण को हर कोई, सप्ताह जी सुनो, पारायण सुनो, सप्ताह जी सुनो, हर कोई सुनता है। पर परम शब्द सु मन मिले, पारायण तब होए। पारायण का मतलब है कि उस परम शब्द से मन मिले तो उसको पारायण कहते हैं। हर कोई कहता है कि पारायण करो पारायण करो पारायण करो, पर परम शब्द से मन नहीं मिला तो उस पारायण का मतलब क्या है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुने तो उनका मन उस परम शब्द से मिल गया, तो वो पारायण कहलाए। और अपन पारायण पारायण लेकिन उसका अर्थ नहीं जाने। प्रगट आंधा संत दास, कोई कोई जगमाई। गुप्ता आंधा बहुत है, ताका लेखा नाय। प्रगट आंधा संत दास, कोई कोई जगमाए। बाहर वाले अंधे तो कोई हैं कि भाई चलो जो प्रकृति दत्ता आंखें नहीं मिली तो वो तो सूरदास कोई है, लेकिन गुप्ता आंधा बहुत है। अंदर के आंधे तो अपन पूरा संसार है, अंदर अंदर अपन उसको सोचते ही नहीं, विचार करते। कोई लोग धागा मान लो, बोले हैं धागे से मुक्ति लो, धागा मान ले, तो धागे की फैक्ट्री वाले तो निहाल हो जाते हैं। उनके तो धागे खाली धागे में लपेट लो या धागा लपेट लो, अपने तो फैक्ट्री लपेटो, धागा मुक्त हो। राजा महाराजा की क्या दिक्कत थी, वो तो धागों में बंध जाते। रानियों की क्या परेशानी थी, धागे से मुक्त हो जाते, घर में शांति आ जाती। तो फिर तो धागे ही बांध लेते, धागों से काम बन जाता। दशा यदि उस धागे से सुधर जाती तो फिर तो निहाल हो जाते, निहाल हो जाते। अपने में कितना अंधविश्वास है, एक धागा अपनी दशा सुधार दे तो फिर चाहिए ही क्या। फिर तो हर घर घर में खुशहाली होती, हर घर में खुशी होती। सब अपना भरम है, धागा कैसे दशा सुधार सकता है। तो फिर महापुरुष जंगल क्यों गए, सारे महापुरुष, कौन सा ऐसा, कहीं भागवत जी में वर्णन नहीं आता है। ये किसने भरमाया, ये ब्राह्मणों ने भरमाया, ये पीछे वालों ने भरमा दिया, ये दुकानदारों ने भरमा दिया। कहीं गीता में आता है क्या धागे का वर्णन, कहीं भागवत जी में आता है, कहीं वेदों में आता है, कहीं पे कोई वर्णन नहीं आता है। एक धागा बांध के, पीला धागा बांधा और खुश हो गए कि दशा सुधर गई। ये सब अपने भरम की गति है, जबरदस्त भरम। भागवत जी में लिखा हो तो अपन माने, कहाँ लिखा है, किसी ने कुछ करा ही नहीं। ये सिर्फ अपनी बनाई हुई चीज़ें अपन ने बना दिया और लपेट लिया। ये अपने जैसे जो फालतू लोग थे ना, 4 महिलाएं मिलकर और फालतू के काम बस थोड़ा बहुत लिख दिया और भरमाने वाले ने भरमा दिया, मन गढ़ंत कहानियाँ बना दी। और कहानी भी जो बनाई और सब गप्पे लगा दिए, ऐसा था और ऐसा हो गया, ऐसा था और ऐसा था और ऐसा हो जाता, तो फिर चाहिए ही क्या था। पारायण को संत दास, सुनता है सब कोई। प्रगट आंधा संत दास, कोई कोई जगमाय। गुप्ता आंधा बहुत है, ताका लेखा नाय। दुगुण अंध की संत दास, चारू छक झूठी। दुगुण अंध है ना, चारों आंखें फूटी हुई है। हृदय की तो दट गई, अरे ललाटे की फूटी। हृदय की तो हो गई, ललाट की फूटी कैसे कि आंखें धोते हुए अपन खोटा खा रहे। अपने को पता है सब नकली है, पर अपन धोखे के कारण बस उसमें नकली में जाते हैं, क्योंकि अपने को कोई सत्य में अपन जानना नहीं चाहते हैं, सत्य अपन सुनना नहीं चाहते हैं। संत दास संसार अंध, जामे शुद्ध न काय। संसार कैसा है, संसार अंधा है, इसमें शुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। मार्ग की शोधी नहीं, मन की अटकल जाए। मार्ग तो शोधा ही नहीं कि असली रास्ता क्या था, और मन की अटकल में लगे हुए, मन के अनुसार लगे हुए हैं। राम नाम को छाड़ के पढ़े हैं वेद पुराण, जिणा न पाया संत दास निर्भय पद निर्माण। राम नाम को तो छोड़ दिया और वेद पुराण को पढ़ रहे हैं, तो समझो कि उसको उस निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी। राम नाम को छोड़ के और वेद पुराण पढ़ रहे हैं, राम नाम लेना है, पढ़ लिया तो क्या हुआ,
पढ़ने के बाद उसको जाना नहीं, तो महापुरुष हमारे उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। ग्रंथ वेद झूठा पढ़न मुई सतगुरु की आण, दूर पहुँचेगा संत दास शब्द एक निर्वाण। ग्रंथ वेद झूठा पढ़न, अभी परमात्मा प्रगट हुए, इन्होंने अरस परस किया और गुरु की सौगंध खा के कह रहे मोई सतगुरु की आण, मैं गुरु की आण लेके गुरु की सौगंध ला के कहता हूँ, मैं गुरु का के ऊपर हाथ रख के ये बात कहूँ कि जो भी वेद ग्रंथ सब पढ़ना झूठा है। धूर कौन पहुँचेगा, शब्द एक निर्वाण, वो एक निर्वाण शब्द है जो धूर पहुँचेगा, जो ठेठ पहुँचेगा, बाकी कुछ नहीं पहुँचने वाला है। चाणक्य का है कि अरे थोड़ी चतुराई सीखो, थोड़ी होशियारी सीखो। कब तक अपन ऐसे 84 में भटकते रहेंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।